जब मन काम करने के लिए तैयार नहीं होता, तब बाहर से कितना भी जोर लगाया जाए, भीतर की थकान हटती नहीं है। ऐसा लगता है कि शरीर आगे बढ़ना चाहता है, पर मन पीछे बैठा रह जाता है। इस स्थिति में आदमी अपने ऊपर नाराज भी हो जाता है, खुद को दोष देता है, सोचता है कि शायद वह आलसी है या कमजोर है। लेकिन सच यह है कि मन कभी बिना कारण थकता नहीं। उसके पीछे कहीं कोई जमाव होता है, बोझ, दबाव, अधूरा अनुभव या भीतर चलती चिंता। काम से दूरी नहीं होती, मन खुद से दूर हो जाता है। और जब आदमी खुद से दूर हो जाता है तो कोई भी काम भारी लगने लगता है। ऐसे समय थोड़ा रुक जाना जरूरी होता है। रुकना हारना नहीं है, रुकना मन को वापस बुलाने जैसा है। जब हम सांस को धीमे धीमे बहते हुए महसूस करते हैं, तब भीतर जमी हुई कठोरता ढीली होने लगती है। सांस बाहर जाती है तो लगता है जैसे बोझ पिघल कर बह रहा हो, और सांस भीतर आती है तो एक हल्की सी शांति भीतर उतरती है। धीरे धीरे मन का तनाव ढलने लगता है, चेहरे की कठोरता नरम पड़ती है, कंधों का दबाव हल्का होता है और भीतर एक शांत जगह खुलती है जहां काम दुश्मन जैसा नहीं लगता, बल्कि जीवन का हिस्सा बन जाता है। जब आदमी यह समझ लेता है कि काम और मन अलग अलग नहीं है, बल्कि दोनों एक ही धारा में बहते हैं, तब काम करने का ढंग बदल जाता है। तब काम मजबूरी नहीं रहता, वह सहजता का विस्तार बन जाता है। मन शांत होता है तो काम में प्रेम जागता है, और जब काम में प्रेम होता है तो थकान बोझ नहीं बनती, बल्कि एक मीठी थकान में बदल जाती है, जो भीतर संतोष छोड़ जाती है। यही वह पल होता है जब जीवन और ध्यान अलग नहीं रहते, दोनों एक होकर बहने लगते हैं। कई बार हम यह मान बैठते हैं कि काम सिर्फ बाहर होता है, हाथों से, शरीर से, समय से। लेकिन सच्चाई यह है कि हर काम पहले भीतर होता है, फिर बाहर रूप लेता है। अगर भीतर बेचैनी हो तो सबसे सुंदर काम भी अधूरा लगता है, और यदि भीतर शांति हो तो साधारण काम भी अर्थ से भर जाता है। यही कारण है कि कुछ लोग बहुत साधारण काम करते हुए भी संतोष से भरे दिखाई देते हैं, और कुछ लोग बड़े काम करते हुए भी भीतर से खाली महसूस करते हैं। फर्क काम में नहीं होता, फर्क उस मन में होता है जो काम को जी रहा होता है। धीरे धीरे जब आदमी यह देखना शुरू करता है कि काम करते समय उसका मन कहाँ है, तब उसे एहसास होने लगता है कि थकान काम से नहीं, बिखरी हुई चेतना से पैदा होती है। शरीर एक जगह रहता है, पर मन कहीं और भटकता रहता है, कभी पुराने विचारों में, कभी आने वाले डर में, कभी अधूरी इच्छाओं में। और जब मन वर्तमान पल में नहीं होता, तब काम बोझ बन जाता है। लेकिन जैसे ही मन वापस उसी पल में लौटता है जिसमें शरीर मौजूद है, तब वही काम सहज बहने लगता है, मानो वह किसी दबाव से नहीं, बल्कि भीतर की स्वीकृति से जन्म ले रहा हो। इस स्वीकृति के साथ काम करने में एक अलग तरह की मिठास होती है। वहां जल्दबाजी नहीं होती, वहां तुलना नहीं होती, वहां यह चिंता नहीं होती कि कोई क्या कहेगा या कितना मूल्य मिलेगा। वहां बस इतना होता है कि आदमी अपने काम में पूरी तरह डूबा हुआ होता है, और उसी डूबने में उसे अपने भीतर की गहरी शांति का अनुभव होता है। यही अनुभव धीरे धीरे यह सिखाता है कि जीवन बाहर की उपलब्धियों से नहीं, बल्कि भीतर की उपस्थिति से भरता है। जब इंसान थोड़ा रुककर अपने भीतर देखना शुरू करता है, तब उसे धीरे धीरे यह समझ आने लगती है कि उसकी ज्यादातर बेचैनी बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उसके अपने भीतर की जल्दी से पैदा होती है। हम हमेशा कहीं ना कहीं पहुंचने की हड़बड़ी में रहते हैं, किसी लक्ष्य तक, किसी उपलब्धि तक, किसी कल्पना तक,
इसी दौड़ में हम अपने ही वर्तमान को पीछे छोड़ देते हैं। शरीर काम कर रहा होता है, पर मन कहीं और ग रहा होता है, और इसी टूटन से थकान गहरी होती जाती है। यदि हम अपनी इस रफ्तार को थोड़ा धीमा कर दें, तो वही जीवन जो अभी भारी लगता है अचानक सहज हो उठता है। धीमे चलने का अर्थ यह नहीं कि काम कम हो जाता है, बल्कि यह कि काम में बिखराव घट जाता है। जब कदम ठहर कर रखे जाते हैं तो हर कदम का वजन महसूस होता है। हाथ जब किसी चीज को उठाते हैं तो उसमें सिर्फ क्रिया नहीं रहती, उसमें संवेदना भी होती है। किसी से बात करते हैं तो शब्दों के पीछे चल रही भावनाएं भी दिखने लगती हैं। यह सब अपने आप नहीं होता। यह तब होता है जब आदमी अपनी चेतना को वापस वर्तमान क्षण में बुलाना सीख लेता है। वर्तमान में रहने से जीवन की छोटी छोटी बातें भी अर्थ लेने लगती हैं। धीरे धीरे यह अनुभव गहराता है कि जीवन को बदलने के लिए बड़े निर्णयों की जरूरत नहीं होती। वही घर, वही लोग, वही काम, सब कुछ वैसा ही रहता है, लेकिन देखने का ढंग बदल जाता है। शिकायतें कम हो जाती हैं और स्वीकृति बढ़ने लगती है। मन यह समझने लगता है कि हर बात से लड़ना जरूरी नहीं, कुछ बातों को बस समझकर छोड़ देना ही सही होता है। यहीं से भीतर एक हल्कापन जन्म लेता है और उसी हल्केपन में शांति की एक नरम तरंग फैलने लगती है। जब भीतर यह शांति बनने लगती है, तब आदमी किसी चीज को पकड़कर नहीं जीता, बल्कि बहते हुए जीना सीखता है। जो आता है उसे जगह देता है, जो चला जाता है उसे रोकने की कोशिश नहीं करता। उससे कोई सुस्ती नहीं आती, बल्कि एक गहरी परिपक्वता जन्म लेती है। वहां मन जीवन पर अधिकार नहीं जमाता, बल्कि जीवन के साथ चलना सीखता है। यही वह अवस्था होती है जहां काम, मन और जीवन तीनों एक ही धारा में मिल जाते हैं। जैसे जैसे मन भीतर की शांति को अनुभव करने लगता है, वैसे वैसे यह समझ भी गहरी होती जाती है कि जीवन को हमेशा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। हम बहुत सी बातों को अपने अनुसार मोड़ना चाहते हैं, परिणामों को पकड़कर रखना चाहते हैं और हर स्थिति को अपनी इच्छा के अनुसार चलाना चाहते हैं। लेकिन जीवन अपने स्वभाव से बहने वाला है, वह किसी की पकड़ में नहीं रहता। जब हम इस बात को स्वीकार करना शुरू करते हैं, तब भीतर एक नरम सी ढीलापन आता है, एक ऐसी ढील जिसमें हार नहीं होती, बल्कि समझ बसी होती है। यह समझ हमें सिखाती है कि हर बात का जवाब जल्दी पाने की जरूरत नहीं, कुछ उत्तर समय के साथ अपने आप खिलते हैं। धीरे धीरे पकड़ ढीली होने लगती है, लोगों पर भी, घटनाओं पर भी और अपने ही विचारों पर भी। जो बातें पहले भीतर चुभ जाती थीं, अब उतनी गहरी चोट नहीं देती। जब भीतर समझ परिपक्व होने लगती है, तब इंसान यह देखना शुरू करता है कि जीवन हमेशा उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलता और न ही हर बात पर नियंत्रण रखा जा सकता है। पहले जहां वह हर स्थिति को बदलने की कोशिश करता था, वहीं अब वह कुछ स्थितियों को समझकर स्वीकार करना सीखता है। इस स्वीकार में कोई मजबूरी नहीं होती। यह एक गहरी समझ से जन्म लेता है कि हर अनुभव का अपना समय, अपना अर्थ और अपना मार्ग होता है। जैसे ही यह बात भीतर स्पष्ट होती है, मन का संघर्ष कम होने लगता है और भीतर एक शांत विश्वास जन्म लेता है। स्वीकार के साथ साथ कृतज्ञता भी धीरे धीरे उभरने लगती है। आदमी देखता है कि जीवन में जितना नहीं मिला, उससे कहीं अधिक मिला भी है। छोटी छोटी सुविधाएं, रिश्तों की गर्माहट, साधारण सुख, यह सब पहले सामान्य लगता था, लेकिन चेतना के जागने पर वही बातें मूल्यवान हो जाती हैं। तब शिकायत की जगह धन्यवाद पनपने लगता है।
यह धन्यवाद किसी औपचारिकता से नहीं बल्कि भीतर से आता है, जैसे किसी ने जीवन को पहली बार गहराई से पहचाना हो और जैसे ही पकड़ ढीली होती है भीतरी तनाव पिघलने लगता है। इंसान अब हर बात को कसकर थामे नहीं रहता, न विचारों को, न बीते हुए समय को, न भविष्य की चिंता को। वह यह देखता है कि जो चीज पकड़ी जाती है वही मन को भारी बनाती है। छोड़ने का अर्थ भागना नहीं होता, बल्कि यह मान लेना होता है कि हर चीज को साथ लेकर नहीं चला जा सकता। इस छोड़ने में एक हल्कापन आता है और उसी हल्केपन में मन को आराम मिलता है। धीरे धीरे जीने का ढंग बदल जाता है। अब व्यक्ति जीवन के साथ बहना सीखता है। जो परिस्थिति सामने आती है उसमें वह पूरी उपस्थिति के साथ रहता है। जो मौका मिलता है उसे पूरी तरह जीता है। जो दुख आता है उसे भी दबाता नहीं बल्कि उसे समझते हुए पार करता है। यह यात्रा बाहर की नहीं भीतर की होती है और भीतर ही एक ऐसा आस्थान बनता है जहां शांति स्थिर होकर बैठ जाती है। इस शांति में कोई शोर नहीं होता, कोई प्रदर्शन नहीं होता, बस एक गहरी शांत स्वाभाविक सहजता होती है। जब मन इस शांति के पास टिकना सीख लेता है तब जीवन में अनावश्यक उतार चढ़ाव कम हो जाते हैं। पहले जहां छोटी बात पर भी मन विचलित हो जाता था, अब वही बातें उतनी तीखी नहीं लगती। बाहरी परिस्थितियां पहले जैसी ही रहती हैं, लेकिन उनके साथ हमारा संबंध बदल जाता है। अब प्रतिक्रिया में जल्दबाजी नहीं होती, निर्णय में हड़बड़ी नहीं होती और भावनाएं पहले की तरह हमें बहाकर नहीं ले जाती। यह बदलाव अचानक नहीं आता, वह धीरे धीरे अनुभव के साथ, समझ के साथ गहराता है। ऐसे में काम का अर्थ भी बदलने लगता है। अब काम केवल जिम्मेदारी या मजबूरी नहीं रहता, बल्कि एक साधन बन जाता है जिसके माध्यम से आदमी खुद को समझता है। हर काम में वह अपनी उपस्थिति महसूस करता है, चलने में, बोलने में, सुनने में, यहाँ तक कि साधारण घरेलू कामों में भी। जहां पहले काम बोझ लगता था, वहीं अब वही काम भीतर की स्थिरता को मजबूत करने का माध्यम बन जाता है। काम का बाहर का रूप वही रहता है, मगर भीतर उसका स्वरूप बदल जाता है। रिश्तों में भी यह परिवर्तन दिखाई देने लगता है। जहां पहले मन दूसरों से अपेक्षाएं रखता था, अब वहां समझ और संवेदना बढ़ती है। आदमी यह देखना शुरू करता है कि हर व्यक्ति अपने अनुभवों, अपनी परिस्थितियों और अपनी सीमाओं के साथ जी रहा है। इस समझ के साथ वह दूसरों को कठोरता से नहीं आंकता। शिकायतें कम हो जाती हैं, संवाद सरल हो जाता है और रिश्तों में खिंचाव की जगह एक नरमी आ जाती है। यह नरमी कमजोरी नहीं बल्कि परिपक्वता का संकेत होती है। धीरे धीरे इंसान अपने भीतर ऐसी जगह तक पहुंच जाता है जहां उसे लगातार कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। वहां तुलना और प्रतिस्पर्धा फीकी पड़ जाती है। वह यह समझ लेता है कि हर व्यक्ति का रास्ता अलग है, हर जीवन का अनुभव अलग है। वह अपने मार्ग पर शांति से चलता है, बिना शोर, बिना प्रदर्शन, बिना भीतर की दौड़ के। इस यात्रा में वह बाहरी जीत से अधिक भीतर के संतुलन को महत्व देने लगता है। वहीं से जीवन में एक गहरी आत्मीयता और सुकून फैलने लगता है। जब भीतर यह स्थिरता गहराती जाती है, तब इंसान अपने जीवन को एक नए नजरिए से देखने लगता है। अब वह हर घटना में किसी निर्णय या निष्कर्ष की जल्दी नहीं करता, बल्कि पहले उसे पूरी तरह समझने की कोशिश करता है। वह यह महसूस करता है कि हर अनुभव कुछ सिखाने आता है, चाहे वह सुख हो, दुख हो, सफलता हो या हार। पहले जहां दुख आने पर घबराहट होती थी, वहीं अब वह उसे एक चरण की तरह देखता है जो बीत जाएगा। इसी तरह सुख आने पर वह उसे कसकर पकड़ने की कोशिश नहीं करता,
बल्कि सहजता से उसका स्वाद लेकर आगे बढ़ जाता है। इस संतुलन के कारण मन में एक स्थायी परिपक्वता जन्म लेती है। यह परिपक्वता जीवन के छोटे पलों में भी दिखाई देने लगती है। साधारण सुबह, चुप्पी भरी शाम, अकेले बैठा हुआ समय, ये सब पहले सामान्य लगते थे, लेकिन अब इनमें भी गहराई महसूस होने लगती है। धीरे धीरे आदमी समझता है कि सुख किसी बड़ी उपलब्धि से नहीं आता, बल्कि इस बात से आता है कि वह वर्तमान क्षण को कितनी सचेतता से जी पाता है। जब वह पूरी उपस्थिति के साथ उस क्षण में रहता है तो वही क्षण अर्थ से भर जाता है। वहां कोई विशेष प्रयास नहीं होता, बस एक शांत अनुभव होता है जो भीतर तक उतर जाता है। समय के साथ वह अपने भीतर एक ऐसा भरोसा विकसित कर लेता है जो बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होता। अब अगर रास्ता कठिन भी हो तो वह टूटता नहीं, बल्कि धैर्य के साथ उसे पार करने की कोशिश करता है। उसे यह विश्वास हो जाता है कि जीवन उसे हमेशा उसी दिशा में ले जा रहा है जहां उसकी समझ परिपक्व हो सके। इस भरोसे में कोई अंधापन नहीं होता, बल्कि एक गहरी देख समझ होती है जो अनुभवों से जन्मी होती है। यही भरोसा उसे हर परिस्थिति में संतुलित रखता है। और जब जीवन इस संतुलन तक पहुंचता है तो इंसान के भीतर एक ऐसी शांति बस जाती है जो बाहर के शोर से प्रभावित नहीं होती। वह सामान्य जीवन जीते हुए भी भीतर से खाली नहीं रहता। उसके काम, उसके निर्णय, उसके रिश्ते, सब में एक शांत गहराई उतर आती है। वह अब किसी दौड़ में नहीं, किसी होड़ में नहीं, बल्कि अपने ही मार्ग पर सजगता से चलता है। उसी सजग चाल में जीवन धीरे धीरे सरल, स्वाभाविक और सुकोमल हो उठता है। जब यह समझ भीतर स्थिर हो जाती है, तब इंसान अपनी पुरानी आदतों को भी एक नई रोशनी में देखने लगता है। पहले जो प्रतिक्रियाएं स्वतः ही निकल जाया करती थीं, अब वह उन्हें होते हुए देखते रहता है। क्रोध उठता है, लेकिन वह तुरंत बाहर नहीं फूटता। दुख आता है, पर वह मन को पूरी तरह घेर नहीं लेता। इच्छा उठती है, मगर वह उस पर अंधेरी पकड़ नहीं बनाती। यह सब दबाने से नहीं होता, बल्कि इसलिए होता है कि अब इंसान अपने भीतर के उठते भावों को पहचानने लगा है। वह उन्हें दुश्मन नहीं मानता, बल्कि उनके आने जाने को समझने की कोशिश करता है। इसी समझ से भावनाएं धीरे धीरे अपनी तीक्ष्णता खो देती हैं। समय के साथ वह यह भी महसूस करता है कि जीवन में जितना वह इकट्ठा करने की कोशिश करता था, उतना ही भीतर का बोझ बढ़ता था। चीजें, संबंध, अपेक्षाएं, विचार सबको पकड़कर रखने की चाह में वह थकता जाता था। अब वह देखता है कि जो चीज अपने समय के साथ चली जाती है, उसे जाने देना ही स्वाभाविक है। इस छोड़ने में कोई कटुता नहीं होती, बल्कि एक शांत स्वीकृति होती है। वह समझने लगता है कि जीवन किसी जमा की तरह नहीं, बल्कि एक बहाव की तरह है, जहां हर क्षण नया जन्म लेता है और हर क्षण बीत जाता है। यही अनुभव धीरे धीरे उसके भीतर करुणा को जन्म देता है। वह दूसरों को केवल उनके शब्दों या व्यवहार से नहीं, बल्कि उनकी परिस्थिति और उनकी सीमाओं के साथ देखने लगता है। जहां पहले आलोचना होती थी, वहां अब समझ पैदा होने लगती है। वह देखता है कि हर व्यक्ति अपने भीतर किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है, और उसी संघर्ष के कारण उसका व्यवहार आकार लेता है। यह समझ उसे कठोर होने से बचाती है और रिश्तों में एक नरमपन, एक मानवीय निकटता को जन्म देती है। और जब इंसान इस तरह जीना सीख लेता है, तब जीवन किसी बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक यात्रा की तरह महसूस होने लगता है।
ऐसी यात्रा जिसमें हर अनुभव का अपना स्थान है, हर मोड़ का अपना अर्थ है। वह न तो अपने अतीत से भागता है, न भविष्य के पीछे भागता है। वह वर्तमान में टिककर जीना सीख जाता है और इसी टिके रहने में उसे वह संतुलन मिल जाता है जिसकी तलाश वह लंबे समय से कर रहा था। इस संतुलन में एक गहरी शांति होती है, शांत पर जीवित, स्थिर पर संवेदनशील, जो उसके पूरे जीवन में धीरे धीरे फैलती चली जाती है। समय के साथ वह यह भी महसूस करने लगता है कि जीवन में जो कुछ भी आता है वह हमेशा उसके विरुद्ध नहीं होता, बल्कि कई बार वह उसे भीतर से और परिपक्व बनाने के लिए आता है। पहले जहां वह हर कठिनाई को बाधा मानता था, अब वह उसे एक अनुभव की तरह देखता है। कठिन समय उसे भीतर की ताकत से मिलाता है और सहज समय उसे कृतज्ञता सिखाता है। इस तरह वह जीवन को अच्छे और बुरे में बांटने के बजाय उसे एक संपूर्ण प्रवाह की तरह समझने लगता है। इस समझ के साथ मन की जिद कम होती है और स्वीकार की गहराई बढ़ जाती है। धीरे धीरे वह अपने भीतर एक ऐसी चुप्पी का अनुभव करने लगता है जो बाहर की आवाजों से अलग होती है। यह चुप्पी खाली नहीं होती, बल्कि उसमें एक गहरा जीवन धड़कता है। ऐसा जीवन जो शब्दों की जरूरत नहीं रखता। वह कभी अकेले बैठते हुए, कभी चलते हुए, कभी किसी साधारण क्षण में अचानक इस चुप्पी को महसूस करता है। उस पल में समय धीमा पड़ जाता है, विचार हल्के हो जाते हैं और मन किसी पुरानी दौड़ से मुक्त होने लगता है। यह अनुभव किसी प्रयास से नहीं आता, वह खुद अपनी जगह पर घटता है, जैसे भीतर कोई दरवाजा अपने आप खुल गया हो। इसी चुप्पी के साथ साथ वह अपने आप से भी एक नया संबंध बनाता है। पहले वह खुद को काम, भूमिका, जिम्मेदारी और पहचान के रूप में देखता था, लेकिन अब वह यह समझने लगता है कि वह इन सब से कहीं गहरा है। वह अपने भीतर उस हिस्से को पहचानता है जो काम बदलने पर भी वैसा ही रहता है, जो परिस्थितियों के साथ नहीं बदलता। यह पहचान किसी गर्व को जन्म नहीं देती, बल्कि एक शांत विनम्रता लाती है। वह महसूस करता है कि वह न तो बहुत बड़ा है, न बहुत छोटा। वह बस अस्तित्व का एक हिस्सा है, उसी की धारा में बहता हुआ। जब यह स्वीकार भीतर पूरी तरह उतर जाता है, तब जीवन में अनावश्यक टकराव अपने आप कम हो जाते हैं। वह दूसरों से बहस करने के बजाय समझने की कोशिश करता है और खुद पर कठोर होने के बजाय अपने प्रति दयालु होना सीखता है। वह जानता है कि हर इंसान सीखते हुए जी रहा है, स्वयं वह भी। इस समझ से भीतर कोई कठोर निर्णय नहीं बनते, कोई स्थायी आरोप नहीं टिकते। वहां केवल अनुभव रहते हैं और उन अनुभवों से जन्म लेती एक शांत परिपक्वता। यही परिपक्वता आगे चलकर उसके पूरे जीवन का आधार बन जाती है। उसके निर्णयों में, उसके व्यवहार में, उसकी चुप्पी में और उसकी उपस्थिति में। वह अब पहले जैसा नहीं रहता, भले ही बाहर से सब कुछ वैसा ही दिखे। भीतर कहीं गहराई में वह जीवन को अधिक नरमी, अधिक शांति और अधिक समझ के साथ जीने लगता है। कभी कभी वह अपने पुराने दिनों को याद करता है, जब वह हर बात पर जल्दबाजी में प्रतिक्रिया दे देता था। किसी की बात सुनते ही तुरंत उत्तर देना, किसी घटना को देखकर तुरंत निष्कर्ष निकाल लेना, यही उसकी पुरानी आदत थी। अब वह देखता है कि प्रतिक्रिया और समझ के बीच एक दूरी होती है और उसी दूरी में शांति जन्म लेती है। वह सीखता है कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, कई बातें सिर्फ महसूस करने के लिए होती हैं। धीरे धीरे वह उस ठहराव को अपनाने लगता है जो भीतर को हल्का कर देता है।